हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सिमरन। क्लास 10th का हम लोग अपना बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर हमने अपने फर्स्ट 3 सब टॉपिक्स कर लिए हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आज हम अपना लास्ट सब टॉपिक करेंगे, दैट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है, इस प्रोसेस के अंदर एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी से, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी बॉडी में से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे रिलीज़ किया जाता है, कैसे रिलीज़ होता है, दैट इज़ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है एक्सक्रीशन कैसे होता है। मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है प्लांट्स के अंदर वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन, राइट। ये 3 हमारे मेन प्रोडक्ट होते हैं, मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जो हमारा गैशियस वेस्ट है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये हमारा रिलीज़ हो जाता है थ्रू स्टोमेटा, लीव्स के अंदर, और स्टेम में जो है लेंट्रिकल्स होते हैं, जिनसे जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन जो है हमारा रिलीज़ हो जाता है। प्लांट्स के अंदर जो है, प्लांट्स जो है कुछ वेस्ट जो है उसकी बॉडी पार्ट के अंदर भी स्टोर करके रखती है। तो जो बॉडी पार्ट के अंदर वेस्ट स्टोर होता है वो कैसे रिलीज़ होता है? बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तों के झड़ने से, पीलिंग ऑफ बाक, जो बाक होती है उसका उतरने से, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का जो है नीचे गिरने से पेड़ से, ठीक है। प्लांट्स जो है ना, कई बार आप लोगों ने देखा हो कि कोई आप फ्रूट तोड़ते हो या फ्लावर तोड़ते हो तो वाइट कलर की गम निकलती है या रिजन निकलता है कई प्लांट्स में से, कई एनिमल प्लांट्स में से, राइट। तो वो जो होता है वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसे हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो यूज़फुल प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल के अंदर डिफरेंट मेथड होता है एक्सक्रीशन का। फॉर एग्जांपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का अमीबा, तो अमीबा के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिमूव होता है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन कैन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय द डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जबकि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है लाइक अमोनिया, वो जो है, और एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टियल वैक्यूल्स के थ्रू, राइट। अर्थवॉर्म के अंदर जो है, जो एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया, वो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। नेफ्रीडिया के साथ साथ उसकी जो मॉइस्ट स्किन होती है अर्थवॉर्म की, वो भी उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि उसकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू वो लोग जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक थिन नेफ्रॉन्स होते हैं, और बहुत जो एक्सक्रीटरी यूनिट होती है, और बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर, नियरली अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलकर हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाते हैं, जिसका नाम होता है किडनी। ह्यूमन बॉडी के जो है वो 2 मेन, मतलब 2 मेन हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज़ यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है निकलती है वेस्ट, और ये जो है हमारे लंग्स के थ्रू रिलीज़ आउट हो जाती है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, ठीक है। जबकि यूरिया जो है हमारा रिलीज़ होता है फ्रॉम आर किडनी, ठीक है। हमारी किडनी की हेल्प से यूरिया जो है रिलीज़ किया जाता है। और यूरिया प्रोड्यूस कब होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट? जब डीकम्पोजिशन की जाती है हमारे प्रोटीन्स की, लीवर के अंदर जब प्रोटीन्स का जो है डीकम्पोजिशन होती है, उस टाइम पर जो है यूरिया रिलीज़ होता है, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये रिलीज़ होता है बाय आवर किडनी। तो एक्सक्रीशन जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, अगर हम अब पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, मेन जो हमारा है, तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स। जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। फर्स्ट वन क्या होता है, आप लोगों को मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, राइट। दिस इज़ योर एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
या आपकी रीनल वेन्स हैं, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, 2 किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। पहले क्या होता है, किडनी जो है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको कुछ ये बीन शेप लग रही होगी राजमा की शेप की, तो इसका जो होता है, किडनी की जो शेप होती है वो राजमा की तरह होती है। मीन आप ये कहेंगे किडनी की जो शेप है वो बीन शेप्ड ऑर्गन है ये, और बॉडी के बैक एरिया में पीछे की तरफ हमारा ये लोकेटेड होता है, नॉट इन फ्रंट, इट्स इन बैक। और हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 किडनी होती हैं, और ब्लड जो है कॉन्स्टेंटली हमारी किडनी के थ्रू पास होता है। जो रीनल आर्टरी है हमारी, ये रीनल आर्टरी जो है ये डर्टी ब्लड कंटेन करती है, मतलब डर्टी ब्लड कैरी करती है। मींस इसके अंदर जो है वेस्ट सब्सटेंस होता है इस ब्लड के अंदर, और ये किडनी में जाता है। और किडनी का काम क्या होता है, किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, इज़ टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस। कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस, यूरिया और अदर वेस्ट सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड excrete them in the form of yellowish liquid called urine। किडनी का क्या काम है, किडनी जो है हमारे उन ब्लड के अंदर से यूरिया को एब्स्ट्रैक्ट करती है, जो भी वेस्ट सॉल्ट होते हैं और एक्सेस वाटर होता है ब्लड के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट करती है, और इन सबको येलोइश लिक्विड की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करती है और उसे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकाल देती है। जो किडनी है ब्लड को प्योरीफाई करती है। कैसे प्योरीफाई करती है, बाय फिल्टरिंग अनवांटेड सब्सटेंसेस इन इट। इसके अंदर जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको ब्लड में से निकाल कर जो क्लीन ब्लड है वो हमारी वापस रीनल वेन के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है। जो यूरेटर्स हैं ये क्या करते हैं, हर एक किडनी के साथ एक एक है, राइट। तो ये क्या करते हैं, हमारा ये ब्लैडर के अंदर है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो ये यूरेटर्स हैं, ये ट्यूब है जिसके अंदर यूरिन आता है। यहाँ से ये यूरिन एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, यूरिन जो है यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर के अंदर आता है। यूरिन जो है हमारे ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और ये जो ब्लैडर क्या है, ये एक बैग है जिसके अंदर यूरिन जो है आपका स्टोर किया जाता है। कब तक, जब तक आप फ्रेश होने, या आई मीन टू से दैट आप टॉयलेट ना चले जाएं। और यूरेथ्रा जो है ये एक ट्यूब है जिसके थ्रू आप अपना यूरिन पास आउट करते हैं, और यहाँ पर मसल्स होती हैं जो कंट्रोल करती हैं यूरिन के फ्लो को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एक्सक्रीशन क्लियर हुआ होगा टॉपिक। अगर आपको ये क्लियर हुआ है और समझ में आया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बिकॉज आज आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।